फरीदाबाद में 5-6 घंटे के पहले वो 2900 kg explosive they are extracted from the terrorists, but still they are not alert। वो आके दिल्ली के बीचों में बीच ये इसमें फ्लैग होस्टिंग्स होता है, इसमें आके वो तबाही मचा रहे, मतलब एक्सप्लोजन कर रहे और ये सबसे बड़ा दुख की बात है। कैजुअलिटीज के बारे में कोई भी पता नहीं रहा है। बात उसके बाद इंजरी कितना है पता नहीं है। मामला मीडिया इंटेलिजेंस फेल्योर का नहीं उठा रहा है, गवर्नमेंट का फेल्योर का नहीं उठा रहा है, दिल्ली पुलिस का फेल्योर का नहीं उठा रहा है। कोई जनरल इंटेलिजेंस लगा के, कोई रीजनिंग लगा के बोल सकता है उसमें होगा तो 8 डेड होगा इसमें। और जो बाहर तो है वो बताता है कि इट्स जस्ट गोइंग टुवर्ड्स द अर्थ क्विक along the distance from the 500 meters 500 meters, but they just say it's just the casualties of 8 people। what are needed to hide these things? देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास रेड लाइट पर जिस तरह 10 तारीख को एक बड़ा धमाका हुआ, जहां सरकार कहीं ना कहीं शुरुआत में ये कहने से भी बचती हुई नजर आई कि ये एक आतंकी धमाका है। वहीं दूसरी तरफ हैरानी की बात यह है कि घटना के घटने के महज कुछ ही घंटों में देश के गृह मंत्री अमित शाह ये बयान देते हैं कि वहां पर मौका वारदात पर 8 लोगों की जान गई। इस पूरे मामले पर जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे तो जो कुछ पढ़े लिखे युवा हमें वहां मिले, उन्होंने इस मुद्दे को तत्परता से उठाया और सवाल किया कि सरकार मृतकों का आंकड़ा जो है इतना एग्जैक्ट दे रही है। सरकार ये कहती है कि 8 लोग मरे, जबकि वहां तकरीबन 500 से 1000 मीटर की दूरी तक कंपन महसूस की गई। हमने अंदर मार्केट तक जाकर लोगों से बात की और लोगों ने बताया कि उन्हें ऐसा लगा कि भूकंप आ गया है और बड़ी बिल्डिंग गिर गई है। एक इतना बड़ा धमाका होता है, सरकार उस धमाके के तकरीबन 24 घंटे तक यह डिक्लेयर नहीं करती है कि यह आतंकी विस्फोट था या सिलेंडर फटा था, लेकिन सरकार ऑन द स्पॉट कुछ ही घंटे में यह डिक्लेयर कर देती है कि सिर्फ 8 लोगों की ही जान गई थी। अभी तक भी एग्जैक्ट आइडिया सामने नहीं आया है। सवाल यह नहीं है कि सरकार ने सिर्फ 8 लोग ही क्यों बताए, ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर क्यों नहीं बताए। सवाल यह है कि सरकार के पास ये एग्जैक्ट आंकड़ा कहां से आया। सरकार इतने श्योर होकर क्यों बता रही है कि सिर्फ 8 लोग ही मरे हैं। सरकार के पास अगर आंकड़ा नहीं है तो सरकार एक अनुमानित बात कह सकती है। उसके बाद बैक टू बैक कम से कम 5 सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं, जिनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो धमाका हुआ उस धमाके के बाद किस तरह से इलाके में चारों तरफ आग फैल गई, उसकी लपटें बहुत ऊपर तक गई। सीसीटीवी जो दूर तक लगे थे वो भी पूरी तरह से टूट गए। तो यहाँ पर ये सब बातें जो हैं एक अहम सवाल खड़ा करती हैं। सरकार क्या छुपाना चाह रही है? क्या सरकार आंकड़े छुपाना चाह रही है? क्या सरकार सही आंकड़े बताना नहीं चाह रही? क्या सरकार पैनिक होने से बचाने की कोशिश कर रही है? क्या रीजन है इसके पीछे? एक बड़ा सवाल है कि सरकार एग्जैक्टली 24 घंटे तक ये नहीं बताती कि यह हमला था या सिलेंडर ब्लास्ट था। इस बात का सरकार को पता नहीं चलता, लेकिन सरकार को यह पता चल जाता है कुछ ही घंटों में, 2 से 3 घंटों में, कि 8 लोग सिर्फ मरे हैं। तो यहां पर सवाल यह है कि जो लोगों के दावे हैं, जिन्होंने हमें बताया कि 1000 मीटर तक कंपन महसूस किया गया, और उनके मुताबिक यह आंकड़ा 8 या 10 का नहीं, कई गुना ज्यादा है। तो ऐसे में सरकार जनता से क्या कुछ छुपा रही है, या फिर ये महज इसलिए किया जा रहा है ताकि जनता पैनिक में ना आए? एक बड़ा सवाल है। बात है कि अब आप खुद देख लीजिए 24 घंटा के बाद हो चुका है, लेकिन आज तक भी कैजुअलिटीज के बारे में कोई भी पता नहीं रहा है। बात तो वो है, बात उसके बाद इंजरी कितना है पता नहीं है। मीडिया क्या कर रहा है? बात पहले मीडिया का है। मीडिया तो पहले वो हॉस्पिटल के अंदर
हम इंडिविजुअल नहीं जा सकते, लेकिन मीडिया तो घुस सकता है ना। बात है मीडिया क्यों अभी नहीं उठा रहा है कि अब मामला कभी भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का नहीं रहा। मामला मीडिया इंटेलिजेंस फेल्योर का नहीं उठा रहा है, गवर्नमेंट का फेल्योर का नहीं उठा रहा है, दिल्ली पुलिस का फेल्योर का नहीं उठा रहा है। और अभी कोई भी मीडिया यहाँ खड़ा हुआ है वो एक बता देना चाहिए कि वहाँ इंस्पेक्शन चल रहा है, और कौन सा वाला, सिर्फ उनका एमसीडी का कोई आईजी हो गए, डीआईजी हो गए, एसपी हो गए, को इन्वेस्टिगेशन किस तरफ जा रहा है? इन्वेस्टिगेशन के बारे में वो तो छोड़ दो, वो आके दिल्ली के बीचों में बीच ये इसमें फ्लैग होस्टिंग्स होता है, इसमें आके वो तबाही मचा रहे हैं, मतलब एक्सप्लोजन कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ा दुख की बात है। फरीदाबाद में 5-6 घंटे के पहले वो 2900 kg explosive they are extracted from the terrorists, but still they are not alert. That's why this happened like this. That's ये होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि ये बात देखो, पहले बात ये हमने एनवायरनमेंट के उठा रहे हैं कि पॉलिटिकल मोदी क्या किया, अपोजिशन क्या किया, मुस्लिम क्या किया, बात उठाओ ना। हुए तो पहलगाम के उठाओ, उसके थोड़ा सा पहले पढ़ाओ तो उरी के उठाओ, उसके पहले थोड़ा सा जाओ तो बालाकोट के उठाओ, और ये ऐसा होता रहेगा। और ये होते होते आके हमारा घर के अंदर घुस चुके हैं, लेकिन अभी तक भी इंटेलिजेंस साइलेंट है। अभी तक कार्रवाई हो रहा है, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। कार्रवाई क्या हो रहा है, मतलब उसके अंदर आज तक हमने नहीं पता, अभी तक भी हमने नहीं पता नहीं कर पाए कि वो कौन सा वाला एक्सप्लोजिव यूज हुआ है, आरडीएक्स यूज हुआ है और नेट यूज हुआ है। और सबके दुख की बात है, आपका मीडिया भी बोल रहे हैं, आपको सुना ही होगा, आपका मीडिया बोल रहे हैं देयर आर 30 इंजुरीज एंड 8 गॉट डेड। ये जो प्लेस है, कोई जनरल इंटेलिजेंस लगा के, कोई रीजनिंग लगा के बोल सकता है उसमें होगा तो 8 डेड होगा इसमें। और जो बाहर तो है वो बताता है कि इट्स जस्ट गोइंग टुवर्ड्स द अर्थ क्विक along the distance from the 500 meters, 500 meters, but they just say it's just the casualties of 8 people. What are needed to hide these things? मुझे बहुत पता अच्छी, हो ना? बहुत बढ़िया बात। क्या नाम है आपका सर? प्रसाद मेरा नाम है। क्या नाम? प्रसाद हमारे साथ हैं, और एक बड़ी जरूरी बात बोल रहे हैं कि कैजुअलिटीज की एक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी जा रही है। और अभी तक जो बात मेन है वो ये है कि एक आम आदमी आश्वस्त नहीं है, एक आम आदमी के दिल में अभी भी डर का माहौल है।